बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा आ रहे हैं और इस वक्त मैं भी मथुरा में मौजूद हूं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ठीक मेरे पीछे है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर पूजा पाठ करेंगे। पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन करेंगे और फिर उसके बाद मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है। मीराबाई के नाम पर आज डाक टिकट और सिक्के प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किए जाएंगे। लेकिन पीएम का ये दौरा क्या सिर्फ मथुरा भर तक सीमित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि इस दौरे से कहीं ना कहीं राजस्थान चुनाव के समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है? बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भाषण मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, लेकिन इसका सीधा असर राजस्थान चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि मीराबाई के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए पीएम आ रहे हैं। उनका सीधा ताल्लुक है राजस्थान से, उनका सीधा ताल्लुक है राजपूत वोटर से। तो क्या पीएम का मथुरा दौरा सिर्फ और सिर्फ धार्मिक दौरा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ मथुरा के विकास के लिए मथुरा में आ रहे हैं, या इसके सीधे मायने राजस्थान के चुनावों से भी जुड़ते हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, शाहिद अली एडवोकेट और अब्बास हैदर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। अयोध्या के बाद क्या अब मथुरा को भी आप अपनी सियासी पिच बनाने के लिए तैयार हैं? देखिए प्राची जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश के निवासी के नाते हम सबका ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है और भगवान आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ की भूमि है। दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछली सरकारों ने इसकी इस महत्व को दरकिनार करने का काम किया है, इग्नोर करने का काम किया है। लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार ने इस आध्यात्मिक महत्व को न केवल पहचाना बल्कि उसको पूरा मान और सम्मान देने का काम किया है। और इसी कारण से आज राम और कृष्ण की यह धरा आलोकित हो रही है, आज आध्यात्मिक तरह से परिपूर्ण हो रही है। हमने आज वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए जो संकल्प लेकर के काम करना शुरू किया, चाहे वो अयोध्या को सजाने का काम हो या मथुरा को सजाने का आज काम हो, आज मथुरा में विभिन्न प्रकार की विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। और ये निश्चित तौर पर ये रोचक लेकिन सबके लिए आश्चर्यजनक भी है कि देश का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने जिन भी योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं और जैसे विकास की आप परिकल्पना कर रहे हैं, उस बात से मनाही नहीं है। दरअसल सवाल टाइमिंग को लेकर खड़े किए जा रहे हैं कि आज राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और ठीक उसी दिन प्रधानमंत्री यहाँ मथुरा में आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग इसमें चुनाव के साथ एंगल जोड़कर देखने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी स्वतंत्रता है, उनको देखना भी चाहिए। लेकिन 525वीं जन्म जयंती मीरा, जो कृष्ण भक्त रही हैं, जिनको हम बहुत आदर के साथ संत के रूप में देखते हैं, मीरा के पद, मीरा के जो भजन हैं वो घर घर में गाए जाते हैं। तो ऐसे में मीरा की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री जी का जाना, भक्ति की शक्ति को नमन करना, ये निश्चित तौर पर और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला है। अब ये 525वीं जयंती का आयोजन कार्यक्रम आज के दिन पड़ रहा था और इसी समय अगर राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, वहां आज अंतिम पटकथा लिखी जा रही है प्रचार की, तो ये कोइंसिडेंस है। लेकिन अब विपक्ष के लिए अगर मुद्दा दिखता है तो उनके लिए भी छूट है ना, आकर के राहुल गांधी भी मत्था टेक लेते। किसने मना किया है कि प्रियंका वाड्रा जी आकर के मीरा के भजन यहाँ पर गाएं? कोई आपत्ति नहीं है, प्रियंका जी भी आकर के भजन गा सकती है। आप कह रहे हैं विपक्ष की स्वतंत्रता है, मैं जवाब भी ले लेती हूँ। अब्बास हैदर साहब है समाजवादी पार्टी से मेरे साथ। अब्बास हैदर साहब, प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाएं, उनका दौरा आपको चुनावी दौरा ही लगता है, राजनीतिक दौरा ही लगता है? धार्मिक नगरी है मथुरा, जो विकास मथुरा में अभी तक नहीं हो पाया था, बीजेपी उसे करने का दावा कर रही है और इसीलिए पीएम मथुरा आ रहे हैं। देखिए प्राची जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। देखिए, दो तीन बातें हैं। अगर आप देखें तो मथुरा से राजस्थान का बॉर्डर मुश्किल से 30 किलोमीटर दूरी पर है और इस समय जब राजस्थान में प्रचार खत्म हुआ तो मथुरा में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वो दर्शन करने अगर जा रहे होते सिर्फ तो बहुत अच्छी बात थी। मथुरा के विकास के लिए जा रहे होते, हम स्वागत करते। लेकिन मथुरा एक ऐसी जगह है जिसने पूरे विश्व को एक राजनीति सिखाने का काम किया है, पूरे विश्व की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है भगवान कृष्ण से। हमारे पार्टी के जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो तो कृष्ण जी के वंशज हैं। हमने जो काम किया मथुरा में, राकेश त्रिपाठी जी को उसकी जानकारी नहीं है।
गोवर्धन तहसील समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी, गोवर्धन परिक्रमा रोड समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी, और तमाम विकास के कार्य मथुरा के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए। क्योंकि हमारे लिए ये राजनीति का विषय, पोल विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। तमाम लोग मथुरा आते हैं, उत्तर प्रदेश की यहाँ तक की जो इकोनॉमी है उसको भी इससे फायदा पहुंचता है, चाहे कोई भी स्थान हो। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस विषय को राजनीति के विषय। अब्बास हैदर जी, मुझे सिर्फ एक बात समझा दीजिए, अगर आप करें, आप मथुरा में आए, आप मथुरा के विकास की बात करें तो ये सियासी मुद्दा नहीं है, तो धार्मिक मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर मथुरा में आ जाएं और श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाकर अगर दर्शन पूजन करने लगे तो ये सियासी कैसे हो जाता है फिर? प्राची, आपने इस सवाल का पहले ही जवाब दे दिया था, राकेश जी से पूछ लिया था। ये सवाल टाइमिंग का है। आज ही राजस्थान में प्रचार खत्म हो रहा 30, क्योंकि आप वहां तो जा नहीं सकते हैं प्रचार करने के लिए, वहां पर तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो आप 30 किलोमीटर दूरी पे प्रचार ही कर रहे हैं एक प्रकार से। चलिए आप करिए, आप अपने नियम कानून के हिसाब से कर रहे हैं, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मथुरा की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता इस बात को जानती है कि 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों पे होगा। 24 का चुनाव ये बात तय करेगी कि किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लड़के हैं वो टहल रहे हैं गली गली, उनकी आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं इन सवालों के जवाब राकेश त्रिपाठी जी से अभी ले लेती हूँ, लेकिन सुनिए, अब्बास हैदर जी, अब टाइमिंग को लेकर अगर आप सवाल उठाएंगे तो मीराबाई का जन्मोत्सव अब चुनावों को देखकर तो मनाया नहीं जाएगा। मीराबाई का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, वो चुनावों के लिहाज से तो है नहीं। प्राची जी, मीराबाई का जन्मोत्सव तो पिछले वर्ष भी इस दिन था, तब तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए, क्योंकि तब 2024 का चुनाव नहीं आना था। आज 2024 का चुनाव है, तब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इससे पहले कभी गए क्या योगी जी? चलिए मैं अब जवाब लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए है कि तो पिछली बार भी था, पिछली बार क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री? इस बार चूंकि चुनावों को साधना है इसीलिए मथुरा आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो आज अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर थाने में जन्माष्टमी ना मनाई जाए, इस पर रोक लगाने का काम करने वाले आज अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लग रहा है कि अब हिंदू चेतना पहली बार दिखाई पड़ रही है, हिंदू वोट बैंक के रूप में अब दिखाई पड़ रहा है। वरना अब तक जालीदार टोपी लगा करके केवल इफ्तार किया करने वाले लोग भी अब अपने आप को हिंदू बताने का प्रयास कर रहे हैं। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में किस प्रकार से अवैध कत्लखाने चलते थे, जहां गौ माताओं का वध हुआ करता था, गाय काटी जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर अवैध कत्लखाने पूरी तरह से बंद करने का काम किया है। भगवान श्री कृष्ण। अच्छा चलिए, एक एक करके बात रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, एक एक करके बात रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन ये तो आप पर भी लागू है ना त्रिपाठी जी, अगर अखिलेश यादव बात करने लगते हैं, कृष्ण भगवान की बात करने लगते हैं, तो आपको क्यों सियासी लगने लगता है? उनके भी आराध्य हो सकते हैं कृष्ण भगवान, ये तो आप पर भी लाजमी है सवाल उठना। छोटा सा जवाब दीजिएगा बहुत त्रिपाठी जी। बिल्कुल आराध्य हो, बिल्कुल इष्ट हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के कार्यक्रमों पर रोक क्यों लगाई? उनकी गायें आखिरकार उत्तर प्रदेश में अवैध कत्लखानों में क्यों कटती रही? भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश, चलिए ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे बढ़ाऊंगी, मैं जवाब लूंगी अब्बास हैदर साहब से, लेकिन और भी मेहमान है, जरा उनको मैं चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। आतिकुर रहमान साहब, क्या ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाएं, खासकर हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी पावन स्थल हैं वहां पर अगर पीएम जाते हैं तो जरूर सवाल उठाए जाते हैं, जरूर इसे सियासत से जोड़ दिया जाता है, क्यों? प्राची जी, कोलेटरल डैमेज कह लीजिए, जो पहले हरकतें कर चुकी है, जो पहले बीजेपी हरकत कर चुकी है, राम मंदिर को लेके जो मुद्दा बना के इन्होंने 2 सीट से एब्सोल्यूट मेजोरिटी आने की जो इनकी सवारी रही है, वो हिंदुत्व तो रही है ना, और क्या रही है बताइए? अधर्म के नाम पर धर्म की राजनीति करके सारे के सारे भारतवासियों को इस उलझन में डाल दिया है कि आज अच्छे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर धर्म का प्रचार करें तो कैसे करें। ये अधर्मी लोग धर्म की जब बात करते हैं तो ऐसा ही होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए प्राची जी, ये है जो काम वेस्ट ने 18वीं सेंचुरी में किया था वो आज तक के हम नहीं कर पाए हैं, और वो है धर्म को राजनीति से अलग करना, जो कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में आता है कि आप धर्म के आड़ में वोट नहीं मांग सकते।
क्या ये सही नहीं है? लेकिन एक बात बताइए ना अतीकुर रहमान जी, इसे धर्म से कौन जोड़ रहा है? पीएम अगर मथुरा आ रहे हैं, एक मिनट सर, एक मिनट, प्रधानमंत्री अगर मथुरा में आ रहे हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि में अगर आकर वो दर्शन पूजन कर लेंगे, जो अभी तक कोई नहीं गया, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाएंगे तो इसमें कहां से धर्म का एंगल आ गया सर? अपनी अपनी आस्था है। मैंने कहा ना, कोलेटरल डैमेज किया है बीजेपी ने, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब जब कभी इस तरह का षड्यंत्र रचाएंगे तो हम इनको इसी तरह का नाम देंगे और इनको क्या षड्यंत्र पड़ेगा। नहीं, आप राम मंदिर में हुए आंदोलन को षड्यंत्र कहते रहिए सर। अब तो राम मंदिर बन रहा है, आपको वो षड्यंत्र नजर आता है, लेकिन कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का फैसला आने के बाद मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। आपको लगता है पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा? बीजेपी के लिए तो मुद्दा है और पहले भी था, अब भी है। यही बात सही उदाहरण है कि किस तरह से राजनीति को पॉलिटिक्स को धर्म से मिलाकर अधर्मी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। अधर्मी लोग जो कि ब्रिजभूषण जैसे रेपिस्ट को अपने साथ में घुमाते हैं, जो कि पैरोल पे छोड़ते हैं रेपिस्ट कन्विक्ट बाबा राम रहीम को वोट के चक्कर में और नोट के चक्कर में। यही इसीलिए मैंने कहा, अब देखिए दो मुद्दों को एक साथ मिलाएंगे अतीकुर रहमान साहब तो ये तो सही नहीं होगा। आपका वाजिब मुद्दा है, वाजिब आपके सवाल है, मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ मथुरा पर चर्चा करने वाली हूँ। मथुरा के विकास की अगर कोई बात करेगा तो इसमें सियासत कहाँ है, मैं तो आज सिर्फ यही समझूंगी। मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, अतीकुर रहमान जी का ये गंभीर आरोप है कि कुछ अधर्मी लोग हैं जो धर्म के नाम पर सियासत करते हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ वोट वसूलते हैं, उनका और कोई मकसद नहीं है। इशारा आपकी तरफ और बीजेपी की तरफ है। प्राची, ऐसा जो मजहबी लोग हैं उनको धर्म का क्या पता होना चाहिए? धर्म पता ही नहीं है उनको है। जब शाहबानो केस हुआ और शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रियायतें दी तो उस समय की तात्कालिक कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को एक विधेयक से हटा दिया। यानी उसमें मुस्लिम हित छुपे हुए थे, मुस्लिम पुरुषों के हित छिपे हुए थे। तब वो मजहबी नहीं था, तब वो सरकार बड़ी सेकुलर थी। और इस प्रकार से जब भी कोई देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जो मुसलमानों के भारतीय संसाधन हैं उनमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी यहाँ पे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पहुंच रहे हैं और ये गेट नंबर 3 है, उससे इस परिसर में, श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में एंटर कर रही हैं। सामने जितने भी लोग थे यहाँ पे जो घंटों से इंतजार कर रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री सीधे मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे ब्रज रज उत्सव में। वहाँ पे संत मीराबाई की 525वीं जयंती उत्सव में हिस्सा लेंगे, वहां पे जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेके घंटों से लोग इंतजार कर रहे थे। मोदी मोदी के नारे आप गूंजते हुए सुन सकते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस पद पे रहते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के अंदर गए हैं, पूजा अर्चना करने के लिए गए हैं। व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री इससे पहले 3 बार वो जा चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव है, पूरा ब्रज क्षेत्र जो है उसमें राजस्थान का भी कई डिस्ट्रिक्ट आता है और उसका असर 25 तारीख के चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ब्रज क्षेत्र के जो लोग हैं उनको उम्मीद है कि जिस हिसाब से इससे पहले काशी में और अयोध्या में डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, उसी हिसाब के डेवलपमेंट के कार्य की जरूरत मथुरा नगरी में भी है। और खासकर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की जो बात की जा रही है, जहां हाईकोर्ट से भी मंजूरी मिल गई है, तो उस पे लोगों को उम्मीद है कि उस कॉरिडोर के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई जानकारी दे सकते हैं और इस ब्रज क्षेत्र को कोई तोहफा दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं, उनका इंतजार किया जा रहा था। वो सीधा कृष्ण भूमि में पहुंचे हैं, यानी कि जन्मभूमि में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करते हुए जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने हम रखेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को लेकर जो मथुरा वासी हैं वो लंबे समय से उनका इंतजार भी कर रहे थे। भास्कर, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए।
मैं भास्कर के पास जाऊं उससे पहले मेरे साथ तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं। चर्चा आज मथुरा को लेकर कर रहे हैं, पीएम के इस दौरे को लेकर कर रहे हैं कि इसमें सियासी मायने क्या है। विजय शंकर तिवारी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो सवाल अतीकुर रहमान जी कर रहे थे कि आप धर्म के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं सिर्फ वोटों के लिए। मैं इनको अगर धर्म पता होता तो शायद ये बात नहीं कहते। धर्म का मतलब दुनिया का कोई भी संविधान जो धर्म की परिभाषा भारत में है, उस परिभाषा को डाले हुए संविधान में दुनिया का कोई भी संविधान पूरा नहीं होता, उसमें भारत भी आता है। एक बात। दूसरी बात, अतीकुर रहमान ने जो अभी कहा, तो मैंने दो उदाहरण आपको दे दिए कि भारत में मुसलमानों का पहला संसाधनोपाधिकार है। जब वो कहते हैं तब इनको उसमें कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं दिखाई पड़ती। एक प्रधानमंत्री को ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये भी इनको समझ में नहीं आता और ये उस पर टिप्पणी भी नहीं करते हैं। आज के प्रधानमंत्री जब राम जन्मभूमि में जाते हैं तो इनको राजनीति दिखाई पड़ती है। आज के प्रधानमंत्री जब दीपावली को दिवाली मनाने हुए अपनी सेना के सेनानियों के साथ जाते हैं तो कहाँ राजनीति है भाई। जब आज के प्रधानमंत्री जब हमारा चंद्रयान पहला असफल हुआ तो उस ढांढस बनाने वाले प्रधानमंत्री थे, और आज जब चंद्रयान पहुंचा तो उनकी शाबाशी देने वाले प्रधानमंत्री थे। इसमें इनको कहाँ धार्मिकता नजर आ गई भाई। ये मथुरा इसी देश का हिस्सा है, हिंदू धर्म स्थल है और भगवान कृष्ण को भगवान माना जाता है। वो हिंदू वो प्रधानमंत्री हों चाहे देश का आम नागरिक हो, उन सब की अपनी आस्था होती है और अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए वो मथुरा भी जा सकते हैं, काशी भी जा सकते हैं, अयोध्या भी जा सकते हैं, आप बता दीजिए अतीकुर रहमान जी, बहुत छोटा सा काउंटर करिएगा क्योंकि शायद जी इंतजार कर रहे हैं कि आम नागरिक भी तो है ना देश के प्रधानमंत्री, क्या वो अपनी आस्था प्रकट नहीं कर सकते हैं? प्राची जी, ये मान लिया विजय शंकर तिवारी जी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी आरएसएस के लिए कि बहुत धार्मिक लोग हैं, मान लिया हम सर झुकाते हैं धार्मिक लोगों के सामने। कहां गया था आपका धर्म जब ब्रिजभूषण के ऊपर इल्जाम लगे? उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए आपका धर्म नहीं आया? जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को रौंदा जा रहा था तब कहां गया था आपका धर्म? ये आपका धर्म है। आप पुलवामा के अंदर हमारे सैनिकों को मरवा देते हो और यहाँ पर धर्म का चोला पहन के वोट की भीख मांगते हो। शर्म आना चाहिए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं अतीकुर रहमान जी, बहुत गंभीर आरोप है पुलवामा को लेकर आपके, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं अतीकुर रहमान साहब। और मुझे ये समझ नहीं आता, आप मणिपुर पर चर्चा करिए, आप ब्रिजभूषण पर चर्चा करिए, कई बार चर्चा की गई है, मैंने चर्चा बुलाई है, सवाल उठाए हैं, लेकिन आज जब मैं मथुरा पर बात कर रही हूँ, एक प्रधानमंत्री की आस्था पर मैं बात कर रही हूँ, मैं धार्मिक स्वतंत्रता पर बात कर रही हूँ, तो आप ले आते हैं दूसरे मुद्दे। आप इस पर जवाब दीजिए ना कि क्यों एक प्रधानमंत्री अपनी आस्था को प्रकट नहीं कर सकता और क्यों आपको लगता है कि ये एक सियासी कदम है प्रधानमंत्री का। इस पर जवाब दीजिएगा। मैं शाहिद जी के पास जा रही हूँ। शाहिद जी, क्या ये जरूरी है देश के प्रधानमंत्री या देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है, अगर धार्मिक नगरी में आ रहा है, तो इसमें सिर्फ सियासी रंग ही भरे जाएंगे? देखिए, अगर मैं कानून की बात करूं तो बिल्कुल हर आदमी स्वतंत्र है अपनी मर्जी से अपने धर्म को मानने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या एक मामूली सा आदमी यानी कि बिल्कुल निचले तबके का आदमी हो। सबको अपने अपने मजहब को पूरी तरह से पालने का, मानने का अधिकार है और सब करते हैं। प्रॉब्लम कहां पर होती है, जैसे अभी बहस में एक बात कही कि साहब मनमोहन जी ने कहा था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, यानी कि कांग्रेस ने एक जो पॉलिसी चली उसमें यह दिखाया गया कि साहब वो मुसलमानों को अपीजमेंट की उनकी पॉलिसी है। लेकिन प्राची जी, क्या यह बात सही नहीं है कि मुसलमानों की स्थिति आजादी के बाद से आज की डेट में अगर देखी जाए तो मुसलमान दलित भाइयों से निचले स्तर पर आ गए हैं और ये स्थिति पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुकी है। जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जिसमें मोहर लग चुकी है पार्लियामेंट की भी, कि हाँ साहब ये बात सही है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से निचले स्तर पर आ गई। ये कौन सा अपीजमेंट कांग्रेस ने किया कि साहब दिखाने के लिए तो कि साहब हम मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं, और मुसलमानों को आप बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको उनकी जड़ों को काटते रहे। इतनी उनकी जड़ें आपने काटी कि मुसलमानों को दलितों से निचले स्तर पर ले आए और उसमें साथ उस अपीजमेंट में, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि साहब मनमोहन जी ने ये कहा संसाधनों पहला हक, तो आपने एक विशेष वर्ग के हिंदुओं के एक अच्छे खासे सेक्शन में आपने
मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी इस बात के लिए कि साहब देखिए मुसलमानों का हक पहला बता रही है, जबकि मुसलमानों को तो बाकायदा दलितों से निचले स्तर पर ले जाया गया। नहीं तो ये कौन सा पहला हक है? पैदा हुई? अगर पहला हक एक किसी देश का के होता तो प्रधानमंत्री ऊपर होता, जब नीचे ऐसा होता। बयान देते हैं तो तब ये नफरत बात- पैदा ये नहीं जरा बात होती। देखिए आप और विजय शंकर कि जिन तिवारी जी अगर लोगों इसे ने कोट कर मुसलमानों देते हैं को शाहिद जी तो विकास करने नफरत का पैदा काम हो किया, जाती है। उन लोगों के लिए आप नहीं ये फिर कहते हैं नफरत कि पैदा साहब हो जाती है। ऑफिस आपके शिकवे हो सकते हैं कांग्रेस के साथ, आपके सवाल हो सकते हैं कांग्रेस से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बयान को कोट कर देना नफरत फैलाना होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है शाहिद जी? नहीं, मेरे शिकवे शिकायत नहीं है, ये फैक्ट की बात है, ये हकीकत है। ये शिकवे शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हकीकत है। ये जो मुसलमानों के साथ देश के अंदर हुआ है, हो रहा है, होता आया है। अब आप देखिए मथुरा में जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इससे किसी मुसलमान को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर तमाम टेलीविजन में डिबेट होगी, उसमें लोग आके उसका अपोजिशन करेंगे और वो उसका वहां पर पॉलिटिकल फायदा लेंगे। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, रुकिए शाहिद जी रुकिए। मैंने यहाँ पर डिबेट इसलिए नहीं बुलाई कि मैं मथुरा की चर्चा करूं और हिंदू मुसलमान करूं। पहले आप मोटिव को समझिए। सुनिए सर, मैंने इसलिए बुलाई क्योंकि आप सियासी मायने निकाल रहे हैं। अब सियासत में आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान नजर आता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अगर मंदिर जाते हैं तो दिक्कत कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री अगर मथुरा में आकर कृष्ण की बात करते हैं तो दिक्कत कहाँ है? अगर विकास योजनाओं की चर्चा करते हैं तो दिक्कत कहाँ है? सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी मंदिर में जाएं, मंदिर में ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है देश को चलाने के लिए, कोई मसले की बात नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर आती है जब उसका एक सियासी फायदा उठाने के लिए ये प्रचारित किया जाता है कि देखिए साहब आज तक कोई नहीं गया, आज जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए जब लोग आते हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी तो खड़ी हुई है उसको कंटेस्ट फिर शाहिद जी आप उन राजनेताओं को भी रोकिए मस्जिद में आने के लिए और रोजा इफ्तार पार्टी में आने के लिए जो टोपी लगाकर आते हैं उनको भी रोकिए। फिर कि यहाँ मत आइए, सियासीकरण मत करिए, फिर उन नेताओं को भी रोकिए। हम बिल्कुल शासीकरण मैं आपसे कह रही हूँ अगर पीएम का मंदिर जाना सियासत है, अगर पीएम का मंदिर में जाना सियासत है तो उन राजनेताओं को भी आप रोकिएगा जो इफ्तार पार्टी में जाते हैं, जो टोपी लगाते हैं, जो जाकर रुकिए ना, जो जाकर आप लोगों के साथ दुआएं पढ़ते हैं उनको भी रोकिएगा, उनको भी बताइएगा कि सियासत मत करिए साहब यहाँ पर आकर। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं जाए मंदिर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक विशेष समुदाय में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, आप सिर्फ नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राची, सच ये है कि देश की आजादी के कालखंड से ही इस तरह के सवाल उठाने का प्रयास पहले भी किया गया। जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर जा रहे थे, तब भी इस तरह के सवाल उठाने का प्रयास किया गया। ये लोग ये भूल जाते हैं कि देश के संविधान की मूल प्रति पर भगवान के चित्र अंकित हैं। अयोध्या के वापस आते समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र अंकित है, भगवान कृष्ण का चित्र अंकित है, गौतम बुद्ध का चित्र अंकित है। ये भारत की रीति नीति परंपरा भारत की जड़ों में है, भारत को इससे परे नहीं कर सकते हैं, भारत इसके साथ ही चलेगा। ये विकास के सहगामी है, विकास के विरोधी नहीं है। देखिए मैं 3 डेटे आपको केवल बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 फरवरी 2021 को जाते हैं, 411 करोड़ की सौगात देते हैं। 13 दिसंबर 2022 को जाते हैं और 822 करोड़ रुपए की सौगात देते हैं। 24 जून 2023 को जाते हैं, 122 करोड़ की सौगात देते हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी आज शहरों का महात्म्य बढ़ा है। इन शहरों में हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। याद करिए कि अखिलेश यादव के समय में, वो भी तारीख बता रहा हूँ, 2 जून 2016 को कैसे मथुरा के जवाहर बाग में। राकेश त्रिपाठी जी आप कितनी विकास की योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं और कितना विकास हो रहा है, इन आंकड़ों पर मैं फिर कभी चर्चा कर लूंगी। सवाल इस बात को लेकर है कि मंदिर जाने को आप इतना बड़ा मुद्दा बना क्यों देते हैं? अगर ये किसी के धार्मिक स्वतंत्रता है, अगर मंदिर में जा रहे हैं तो आप उसे मुद्दा क्यों बनाते हैं, उसे नैरेटिव क्यों बनाते हैं कि आप ही सबसे बड़े हिंदू और सनातनी हैं? विपक्ष आपत्ति व्यक्त करता है, विपक्ष आपत्ति व्यक्त न करे, भाई मंदिर का दरवाजा खुला है, अखिलेश यादव जी तुरंत आ जाते, कहते कि प्रधानमंत्री जी के दर्शन के पहले मैं दर्शन कर लूंगा, कोई आपत्ति है क्या? प्रियंका वाड्रा जी कहे कि आज मैं मीरा के भजन यहीं बैठ करके गाऊंगी, कोई आपत्ति है क्या? सच ये है कि केवल इफ्तार पार्टियां अटेंड करने वाले लोग, माजारों पर चादर चढ़ाने वाले लोग
आज इनको लग रहा है कि ये कैसा प्रधानमंत्री है जो गंगा जी की आरती कर रहा है, जो विदेशों से लोगों को ला करके, वरना केवल ताजमहल दिखाना है ये भारत की परंपरा दिखती थी। आज ये कैसा नया प्रधानमंत्री है जो लोगों को गंगा की आरती दिखा रहा है, जो काशी विश्वनाथ के दर्शन ले जाकर के करा रहा है, जो आज अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम दिखा रहा है। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना को बढ़ते हुए ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए आज अतीकुर रहमान के पेट में भयंकर हो रहा है। लेकिन दर्द का इलाज है, आप भी जाकर के इस सांस्कृतिक विरासत को समझिए। पूरी दुनिया भर में आज चलिए जवाब दे दीजिए अतीकुर रहमान जी, जवाब दे दीजिए, फिर मैं अब्बास हैदर साहब के पास जाऊंगी। जवाब दे दीजिए अतीकुर रहमान। पहली बात तो ये है कि क्या शाहबानो का केस हो या कोई ऐसी बात हो अफ्तार पार्टी जैसी, तो टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन राइट। ये टिट फॉर टैट की राजनीति बीजेपी की अब नहीं चलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि चलिए बीजेपी ने, राकेश जी ने इतना तो मांगना कि हाँ ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। रहमान जी, टिट फॉर टैट की राजनीति नहीं चलेगी। एक मिनट सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, मुझे प्लीज इस पॉइंट को क्लियर करने दीजिए। टिट फॉर टैट की राजनीति अगर नहीं चलेगी तो उस वक्त कहाँ चली जाती है आप लोगों की चेतना? जब राजनेता आते हैं आपके त्योहारों में, जब राजनेता आते हैं इफ्तार पार्टियों में, तभी उनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए ना। चर्चा की नौबत ही नहीं आएगी, टिट फॉर टैट होगा ही नहीं। टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक वन राइट। टिट फॉर टैट की राजनीति नहीं है सर। अगर प्रधानमंत्री अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए कान्हा की नगरी में आ रहे हैं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतीकुर रहमान साहब को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बड़ा अगर कोई मंदिर है तो वो लोकसभा है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे। अच्छा ठीक है, तो अतीकुर रहमान जी मुझे वो नियम बता दीजिए। हो सकता है सर मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा हो सकता है सर कि मुझे नहीं पता हो, तो आप मुझे वो नियम बता दीजिए, वो आर्टिकल बता दीजिए जिसमें ये लिखा है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने धर्म को प्रकट नहीं कर सकता या वो अपने मंदिर या मस्जिद में नहीं जा सकता। ना ना ना, ये तो मोरालिटी की बात है, इमोरल लोगों पे लागू नहीं होता है। प्राची जी ये तो मोरालिटी की बात है। संविधान की बात आप करेंगे, नियमों की बात आप करेंगे, और आपसे मैं पूछ लूं कि हमारे संविधान में कहाँ लिखा है तो मोरालिटी पर चले जाएंगे। तय कर लीजिए चर्चा किस बात पर करनी है अतीकुर रहमान जी। बेवजह प्रधानमंत्री के दौरे पर इतनी सियासत हो रही है। अब्बास हैदर साहब, अब मोरालिटी के आधार पर सरकारें तो नहीं चलती हैं, संविधान के आधार पर सरकारें चलती हैं। अब्बास हैदर साहब, अभी शाहिद जी बोल रहे थे, आप पर भी सवाल खड़े कर रहे थे वो कि आप बात तो करते हैं कि आप सभी तमाम धर्मों को लेकर चलते हैं। अरे रुक जाइए सर एक मिनट। अब्बास हैदर साहब, शिकायत आपसे भी थी और जो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भाई मुद्दा आप बनाते हैं, सवाल आप पूछते हैं, इसलिए चर्चा होती है पीएम के दौरे की। प्राची जी, प्रधानमंत्री जी जाकर के दर्शन करते, पूजा अर्चना करते, मुझे लगता है बहुत ही स्वागत योग्य बात होती है और हम सब स्वागत करते हैं क्योंकि भगवान के पास जाने से सन्मति मिलती है। लेकिन यहाँ पे मामला ये नहीं, अभी राकेश जी कहते अखिलेश यादव जी पहले चले जाते, राकेश जी को जानकारी नहीं है। हम लोग तो चुनाव जीतने के बाद भी मथुरा में दर्शन करने जाते हैं। जब मैनपुरी का चुनाव जीते उसके बाद अखिलेश जी गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को पौने 10 साल का समय लगता है मथुरा में दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद। ये सवाल है, सवाल ये नहीं है कि आप दर्शन करने जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए राकेश जी, आप भी जाइए, मुझे भी लेके चलिए, मैं भी चलूंगा आपके साथ। लेकिन यहाँ पर ये सवाल यही खड़ा हो जाता है, राकेश जी को जानकारी नहीं है। राकेश जी जो है कहीं, अखिलेश जी अक्टूबर में भी गए थे, अखिलेश जी दिसंबर में भी गए थे, बहुत बार गए अखिलेश जी, लगातार जाते रहते हैं, लेकिन आपको वहां यहाँ आपत्ति हो जाएगी। वो न्यूज नहीं बनाते हम लोग उस पर चर्चा नहीं करते हैं, इवेंट नहीं बनाते हैं, उसको धर्म को एक धर्म के लिहाज से देखते हैं, आस्था का विषय समझ के उस पर वहां पे हम जाते हैं। आपके लिए वो राजनीति का विषय। साहब, जिस पॉइंट से मैंने शुरुआत की थी घूम फिर के उस पर ही आ गया। यही तो शिकायत है त्रिपाठी जी की कि पीएम मंदिर जाते हैं, सवाल आप उठाते हैं, इसलिए चर्चा होती है। अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, त्रिपाठी जी सवाल नहीं उठाते, उनकी पार्टी सवाल नहीं उठाती, इसीलिए चर्चा नहीं होती है। सारे चैनलों पे चर्चा आप करा रही हैं, हम जा रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमने आपत्ति थोड़ी करी, हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं। आप जाते हैं, आपका स्वागत है, आप जाइए, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप जाइए, आप धर्म के लिहाज से जाइए। फिर तो चर्चा का विषय ही खत्म हो जाएगा। अब्बास हैदर साहब, अभी आप इंडिया टीवी के मंच पर खुले मन से कह दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पीएम जा रहे हैं, विकास की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, मथुरा में जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई सियासत कर नहीं है। मैं यही चर्चा खत्म कर दूंगी, बोलिए। सियासत का रंग तो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं,
तभी तो चर्चाएं हो रही, तभी तो बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं। जरा इनसे पूछ लीजिए पीआर पे कितना खर्चा किया है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मंत्रालयों ने जो प्रधानमंत्री के दौरे पे, इसकी जानकारी भी ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए, अब जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव जाते हैं तो वो जो कह रहे हैं, मैं उसे सिंपल कर देती हूँ, वो फोटो आप के लिए नहीं जाते, वो ये बताने के लिए नहीं जाते कि वो कितने बड़े हिंदू हैं। उनकी आस्था है भगवान कृष्ण में तो वो जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन आप लोग इसे इवेंट बनाते हैं। देखिए सच तो यह है कि अखिलेश यादव जी से एक संवाददाता ने सवाल पूछा था, आप कहेंगे तो मैं वीडियो दिखा दूंगा, जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहा नहीं मैं पूजा नहीं करता हूं, डिम्पल पूजा करती है, मैं पूजा नहीं करता। अब ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी जाते हैं तो अब चोरी छुपे क्यों जाते हैं? मुझे लगता है पूजा का काम कोई चोरी छुपे पूरे जोर शोर से जाएंगे और जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? ये सवाल है ना कि इस देश में आखिरकार इतने वर्षों तक सच ये था कि आपने राम की जन्मभूमि को, आपने कृष्ण की जन्मभूमि को जानबूझ करके विवादित बना करके रखा था और इसीलिए मैंने तो कहा जन्मभूमि के विवाद से इतर। अब बताइए ना, भगवान श्री कृष्ण गौपालक थे, गाय चराते थे, गायों का पालन करते थे, गाय बहुत प्रिय थी। आखिरकार अखिलेश यादव जी सर्वाधिक अपने ट्वीट रोज गायों को लेकर के क्यों करते हैं? क्यों पीड़ा है उन्हें? कसाईयों के साथ क्यों खड़े हैं? क्यों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए थे, उत्तर प्रदेश में चलते रहे, सबसे बड़े बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में चलते रहे। भगवान कृष्ण के भक्त होते तो गाय ऐसे न कटती। सच ये है कि भगवान कृष्ण की कोई भक्ति नहीं। आपके शासनकाल में कैसे भू माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भिन्न भिन्न प्रकार के माफियाओं का राकेश त्रिपाठी जी, अब अखिलेश यादव मंदिर जाएं और कैमरा साथ लेकर जाएं तो आप कहते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति में। मैं आऊं आपके पास राकेश त्रिपाठी जी, तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मथुरा में ही मौजूद हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि में आए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ में मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद हैं और दर्शन पूजन करते हुए इस वक्त पीएम नजर आ रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों के बाद प्रधानमंत्री यानी मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधा कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, रेलवे ग्राउंड, जहां पर मीरा बाई का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, 525वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सीधा वहां पहुंचेंगे और इंतजार सबको यह है कि आज पीएम मथुरा से संदेश क्या देंगे, आज पीएम मथुरा से बोलेंगे क्या और सौगात आज मथुरा वासियों को क्या मिलने जा रही है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, मथुरा से सीधी तस्वीरें हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से पीएम बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब से मथुरा तो आए हैं लेकिन दर्शन उन्होंने नहीं किए हैं, इसलिए पहली बार पीएम रहते हुए दर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नहीं, बल्कि इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए इसी के साथ नरेंद्र मोदी, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि आए हैं और यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पीएम श्री कृष्ण जन्मभूमि में है, इसीलिए इसके तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इन तस्वीरों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि राजस्थान चुनाव से क्या इसका कोई कनेक्शन है, क्योंकि आज राजस्थान चुनाव में चुनावी शोर या चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। 25 नवंबर को वोटिंग होगी, 25 नवंबर को मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। क्या इन तस्वीरों का कोई प्रभाव राजस्थान के चुनावों पर पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां पर राजपूत वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है? क्या उन सीटों पर कोई इसका असर पड़ सकता है? क्या पीएम आज जो बोलेंगे मथुरा से, उसका कोई नैरेटिव बीजेपी को राजस्थान में फायदा पहुंचा सकता है? इस पर तमाम तरीके की बहस छिड़ी हुई है, लेकिन फिलहाल पीएम मथुरा पहुंच चुके हैं। पीएम मथुरा में पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पीएम इस वक्त अंदर मौजूद हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर मौजूद हैं। तमाम पुजारियों के साथ पीएम भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद पीएम सीधा कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, यानी ब्रिज रज जो उत्सव है वहां पर पीएम पहुंचेंगे और वहां पर तमाम कार्यक्रम है। एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी संत मीराबाई के ऊपर, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी यहां पर प्रस्तुति देंगी।
सिक्का जारी किया जाएगा, डाक टिकट जारी किया जाएगा, स्मारक जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से और उसके बाद होगा पीएम का संबोधन, जिसका इंतजार सिर्फ मथुरा नहीं या ब्रिज क्षेत्र के लोग नहीं या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि राजस्थान के लोग भी कर रहे हैं, आसपास के इलाकों के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि पीएम कई बार अपने चुनावी भाषणों में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ब्रिज क्षेत्र का विकास करना उनका मकसद है। ब्रिज क्षेत्र की जितनी अपेक्षा हुई है इतनी अपेक्षा अब आगे नहीं होगी, अब आगे ब्रिज क्षेत्र का सिर्फ और सिर्फ विकास होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका कान्हा से जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा इलाका भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और जब ब्रिज क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ मथुरा, वृंदावन, बरसाना नहीं, बल्कि राजस्थान के भी वो इलाके हैं जहां इस वक्त चुनाव हो रहा है, जहां आज चुनावी शोर थम चुका है। आप भरतपुर की बात कर लीजिए, आप मेवाड़ के इलाके की बात कर लीजिए, आप उस जगह की बात कर लीजिए जहां पर मीराबाई का जन्म हुआ था। पाली जिले का मैं जिक्र कर रही हूं, जहां मीराबाई का जन्म हुआ था, जो कि राजपूत घराने में जन्मी थी, और इसीलिए पीएम का आज का जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने श्री कृष्ण जन्म स्थान की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम का यहां पर आना कई मायनों में अहम है, कई मायनों में खास है, क्योंकि पीएम श्री कृष्ण जन्मभूमि आए हैं तो क्या जो बीजेपी एजेंडा सेट करती है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, क्या यहां से वो एजेंडा आगे बीजेपी लेकर जाएगी? क्या आज पीएम ऐसा कुछ कहते हैं जिससे मथुरा के बारे में भी पिक्चर क्लियर होगी? क्योंकि बांके बिहारी कॉरिडोर बनने का रास्ता तो साफ हो चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। क्या इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान आज पीएम करेंगे? इन तमाम बातों पर आज सभी की निगाहें हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि में इस वक्त मौजूद हैं। दर्शन उन्होंने कर लिए हैं, दर्शन पूजन करने के बाद यहां से निकलेंगे पीएम और पीएम जाएंगे सीधा रेलवे ग्राउंड, जहां पर ब्रिजरज उत्सव का आयोजन किया गया है। पीएम इस वक्त कृष्ण जन्मस्थान में है, पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनके साथ पुजारी हैं मंदिर के, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ है। यहां से पीएम को जाना है कार्यक्रम स्थल पर, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें खास इस मायने में हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो मथुरा तो आए हैं, लेकिन साथ ही साथ आकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किए हैं, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री देश के बन गए हैं नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही साथ जो एजेंडा बीजेपी सरकार का है, धार्मिक नगरी का विकास करना है, चाहे उसमें मथुरा हो, चाहे उसमें काशी हो, चाहे उसमें वाराणसी हो, चाहे उसमें अयोध्या हो, उस एजेंडे को लेकर आज पीएम क्या कहते हैं और क्या संदेश मथुरा से 2024 के लिए जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल पीएम की तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान से। ये तस्वीरें पीएम पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से पीएम को कार्यक्रम में जाना है जहां पीएम का संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले एक कार्यक्रम है, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को नृत्य प्रस्तुति देनी है। इसके अलावा मीराबाई का चूंकि ये जन्मोत्सव है और मीराबाई ही वो कड़ी है जो मथुरा के पीएम के इस दौरे को राजस्थान के चुनावों से जोड़ती हैं, इसलिए मीराबाई पर आज पीएम क्या बोलते हैं और मीराबाई के जन्मोत्सव के मौके पर सिक्का आज जारी किया जाएगा, उनके नाम का डाक टिकट जारी किया जाएगा, स्मारक जारी किया जाएगा और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान में अपनी आखिरी रैली में की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज ही मेरी आखिरी रैली है राजस्थान में, सीधा मैं अब मथुरा जाऊंगा और मथुरा में जाकर मीराबाई का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, उनकी 525वीं वर्षगांठ है, उस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा और मीराबाई के नाम पर स्मारक, डाक टिकट और सिक्का आज पीएम जारी करेंगे। मीराबाई को लेकर पीएम क्या कहेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि मीराबाई का कनेक्शन ना सिर्फ कान्हा से है बल्कि उनका कनेक्शन राजस्थान से भी है, राजपूताना वोट बैंक से भी है। कई ऐसे इलाके हैं राजस्थान के जहां पर मीराबाई को मानने वाले लोग बहुत बहुत ज़्यादा हैं, खासकर राजपूताना आप जो वोटर्स हैं, जो राजपूत वोटर्स हैं, जो 2018 में थोड़े से छिटक गए थे भारतीय जनता पार्टी से,
उनमें सबसे ज्यादा महत्व है मीराबाई का। और वो सीटें तकरीबन 50-60 ऐसी सीटें हैं राजस्थान की जिस पर राजपूत वोटर्स का प्रभाव है। आप आबादी में कह सकते हैं कि सिर्फ 7% हैं राजस्थान में राजपूत वोटर्स, लेकिन हैसियत इतनी है कि हर बार विधानसभा चुनावों में 14 से 15 विधायक राजपूत चुनकर आते हैं। इसीलिए मीराबाई के बहाने उन समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी, खासकर जो पूर्वी राजस्थान यानी जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, जो मथुरा से लगे हुए इलाके हैं, भरतपुर कह लीजिए, करौली कह लीजिए, चित्तौड़गढ़ कह लीजिए, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर पीएम आज जब मथुरा में बोलेंगे तो इन इलाकों में भी जाहिर सी बात है कि संदेश जाएगा। तो पीएम आज मथुरा में आ गए हैं और मथुरा में आकर पीएम आज सिर्फ विकास की बातें नहीं करेंगे, बल्कि पीएम आज सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंच गए हैं और यहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और देखिए, जो तस्वीर आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान की देख रहे हैं, ये तस्वीर भी अब बदलने जा रही है और इसकी नींव भी बहुत जल्द रखी जाएगी, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पिछले हफ्ते ही खुशखबरी आई कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का, उसे हरी झंडी मिल गई है, उस फैसले को हरी झंडी मिल गई है। तो बहुत जल्द अब वो पल भी आएगा जब जीर्णोद्धार होगा मथुरा की उन गलियों का जो अभी संकरी हैं, जहां पर आपको बहुत भीड़ नजर आती है। वो भी आपको वाराणसी के काशी विश्वनाथ जैसी चौड़ी चौड़ी जो गलियां हैं वो नजर आएंगी, उतना ही विकास नजर आएगा। और जितनी संख्या में अभी पर्यटक यहां पर आते हैं, उससे कहीं ज्यादा संख्या में पर्यटक मथुरा में आएंगे। तो मथुरा के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ा कदम है। और आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि पीएम जब संबोधित करेंगे मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में तो कुछ खास घोषणाएं कर सकते हैं, खासकर बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर। क्या किसी बजट का ऐलान हो सकता है या किसी योजना का ऐलान हो सकता है? क्या उसके प्रारूप स्वरूप की चर्चा हो सकती है? इन तमाम बातों पर आज विशेष ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर मौजूद हैं और मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अब आपको बाहर निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी अब दर्शन पूजन का जो उनका पूरा विधि है वो पूरी हो चुकी है और यहाँ से अब वो रेलवे ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, यानी उस इलाके में आगे बढ़ने वाले हैं जहाँ पर ब्रिज रज उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, ये आयोजन कोई नया आयोजन नहीं है, हर साल मथुरा में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। मीराबाई की वर्षगांठ को, उनके जन्मोत्सव को मनाया जाता है, लेकिन इस बार का जन्मोत्सव खास इसीलिए है क्योंकि 525वां जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में मौजूद हैं, मथुरा में खुद आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में वो भी जाएंगे, वहां पर उनका संबोधन होगा और उनके संबोधन को सुनने के लिए लोग वहां पर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले पीएम जब श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे तो सड़क पर दोनों तरफ बैरिकेड जरूर कर दिए गए, लेकिन फिर भी उन्हें देखने के लिए लोग उत्सुक थे। बैरिकेड्स के चारों तरफ लोग नजर आए और पीएम भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अभी आप तस्वीरें देखिए, झिलमिल करता हुआ मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आपको भव्य तस्वीरें नजर आ रही होंगी और ये जो भव्यता है मंदिर की, ये अभी और बढ़ेगी और निखरेगी, इसकी दिव्यता और निखरेगी, क्योंकि अब यहाँ पर विकास का जो काम है वो शुरू होगा। एक जो बात जो बीजेपी की तरफ से लगा वेव कर रहे हैं, हाथ हिला के जो सामने लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये काफिला अब सीधे यहाँ से रेलवे ग्राउंड जाएगा और वहाँ पे लेंगे प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए घंटों से लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे और उनका अब वो इंतजार खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर से बाहर निकले, उसके बाद सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये रोड शो जैसा माहौल है। सड़क के दोनों तरफ आपको लाइन से सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और उनके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो हैं। प्रधानमंत्री के 3 से 4 गाड़ी के पीछे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला देख सकते हैं। सीधे ये भी निकल रहे हैं उसी ग्राउंड के लिए और ये माना जा रहा है वहां से तकरीबन 40 से 45 मिनट का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंदिर में पूजा अर्चना की है उन्होंने, उसके बाद इस नगरी को क्या वो सौगात देने वाले हैं वो उस ग्राउंड से पता चलेगा।
तो अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर से निकल चुके हैं, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि से निकल चुके हैं और जैसा स्वागत उनका मंदिर में प्रवेश करने से पहले हुआ था, कुछ ऐसा ही स्वागत उनका इस वक्त भी किया जा रहा है। यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है जहाँ पर मीराबाई जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे ब्रिज रज उत्सव के तौर पर जाना जाता है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे और इस बीच रास्ते में जहां से होकर प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री भी ये जानते हैं कि मथुरा में आए हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठे हुए वेव करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और यही पीएम का अंदाज भी है। अमूमन किसी भी धार्मिक स्थल पर पीएम जाते हैं या पब्लिक जहां पर हो उस स्थल पर पीएम जाते हैं तो पीएम संवाद करने की कोशिश करते हैं। पीएम एक कनेक्शन, जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और मथुरा में भी कुछ प्रधानमंत्री ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं मथुरा में, पूजन अर्चन कर चुके हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन कर चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर चुके हैं, राधा रानी के दर्शन कर चुके हैं पीएम और मंदिर से निकल चुके हैं। यहां से तकरीबन 10 से 15 मिनट का उनको सफर तय करना है, यानी 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी यहां से है रेलवे ग्राउंड की, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम पहुंचेंगे और पहुंचकर सीधा पहले सिक्का जारी किया जाएगा, डाक टिकट जारी किया जाएगा, स्मारक जारी किया जाएगा। कार्यक्रम है, मीराबाई से जुड़ी हुई जो डॉक्यूमेंट्री है वो दिखाई जाएगी, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो डॉक्यूमेंट्री है वो दिखाई जाएगी। मीराबाई के जीवन में कितने संघर्ष रहे, बचपन से लेकर जब तक वो मथुरा आई, कितने संघर्षों का सामना उन्हें करना पड़ा, वो संघर्षों से जुड़ी हुई पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है वो आज दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री के सामने। और उसके बाद मथुरा की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, वो यहाँ पर प्रस्तुति देती हुई नजर आएंगी और उसके बाद पीएम का संबोधन यहाँ पर होगा। लीगल तरीके से उनका कहना है कि दिया जा रहा है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स को इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा कान्हा की नगरी में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त मौजूद है। कान्हा नगरी में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे, पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़कों पर भीड़ भी जरूर दिखाई दे रही है और अब मंदिर से निकलकर पीएम रेलवे ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी उस जगह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसे ब्रिज रज उत्सव के तौर पर जाना जाता है। वहां पर पीएम का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीराबाई जन्मोत्सव के पक्ष में, आप कह सकते हैं उसके उपलक्ष्य में, प्रधानमंत्री आज सिक्का जारी करेंगे, डाक टिकट जारी करेंगे, स्मारक जारी करेंगे और इसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, हेमा मालिनी की नृत्य प्रस्तुति होगी और फिर पीएम का संबोधन होगा। सभी की निगाहें पीएम के संबोधन पर टिकी हुई हैं। ये संबोधन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज पीएम मथुरा में है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए हैं, तो क्या सौगात आज पीएम मथुरा को देने जा रहे हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जाता है कि धार्मिक नगरियों का विकास किया जाएगा, पीएम ने खुद राजस्थान चुनावों में इस बात का दावा किया कि ब्रज क्षेत्र का विकास किया जाएगा। तो आज क्या पीएम सौगातें लेकर आते हैं और क्या पीएम का मैसेज राजस्थान के चुनावों तक पहुंच पाता है, ये आज जरूर देखने वाली बात है।